हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रॉम वेरेवर यू आर। आज है 3rd of September और हम बहुत दिनों के बाद एक शॉर्ट सनसेट राइड में जा रहे हैं और ठंड पड़ गई है ऑलमोस्ट, तो आखिर के दिनों का भरपूर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग। कल भी गया था मैं बाइक लेके, सो आई विल बी गोइंग आउट टुडे एज वेल। और वहाँ पे एक प्रो राइडर से मिलवाएंगे हम आपको। ऐसे ही सनसेट और एक टीम्स में जाके ऐसे ही थोड़ा देर रुकना है और ऐसे वापस आना है। शुड टेक अराउंड 2 hours और समथिंग, एंड देन आई विल कम बैक फ्रॉम देयर एंड विल क्लोज अप द व्लॉग। सो एंड वेलकम टू द चैनल, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड सी यू ऑन द बाइक। तो बाइक पे आ गया हूँ मैं अभी एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द मीटअप जोन। और कहीं एक पार्क है, इट्स नियर पिकरिंग। We'll be meeting up there and we'll be continuing to the teams. It's in Uxbridge. It's a place in northern side of Toronto, and maybe we'll talk for some time. I will introduce him to you guys. He is a legendary rider who goes on bike trips to Vancouver from Toronto. He completed that ride in a week. So let's meet him and hear his story, how he managed that ride. I think I need to take a left turn here. अरे वो हार्ले वाला राइडर इतना भयंकर से गया, डर ही गया, धुर्र करके गया एकदम। ये कैमरा एंगल का ना मुझे हमेशा कंफ्यूजन होते रहता है। आई विल हैव टू सर्च फॉर ए गुड पोजीशन देयर। एक्चुअली मोबाइल कनेक्ट करके देखना चाहिए, टाइम लगता है ना, निकलते निकलते सब छूट ही जाता है ये सब। हाँ, तो इस वीक का जैसे मैं कल भी राइड गया था, आज लास्ट होगा क्योंकि आज रात से थंडरस्टॉर्म है यहाँ पे, और तो कल दिन में भी बारिश ही रहेगा, तो क्यों ना आज थोड़ा टहल लिया जाए। मुझे मीटअप पॉइंट पहुंचने में 21 मिनट लगेगा। 20 किलोमीटर, ETA इज 6:35। ओके, दैट्स फेयर। लुक्स लाइक दिस इज ये हाईवे तो नहीं बोल सकते, रोड नंबर 23, और कल मैं यहीं आया था ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मतलब बगल में आसपास हर जगह आपको खेत दिखेंगे। वो जो इवनिंग का गोल्डन आवर्स होते हैं ना, सनसेट के टाइम, तो ये जो ऑलरेडी ब्राउन कलर के होते हैं ना, दे लुक लाइक टोटली गोल्डन। तो एक कैमरा में एक रिफ्लेक्शन आता है, दैट लुक्स सो अमेजिंग। तो वही अमेजिंगनेस देखने के लिए हम आ पड़े हैं। तो राइट हैंड खत्म हो रहा है। हाँ, जो ये साइड से आप देख रहे हो, इस साइड से सनराइज आ रहा है, और ये अभी भी ऑलरेडी कुछ खेती है अभी, ये पता नहीं शायद पैडी या कुछ होगा। हाँ, वो बोल रहा था, वो ऑरेंज में येलो में जब सनलाइट गिरती है ना, एक गोल्डन कलर का रिफ्लेक्शन आता है। So that thing looks really amazing in like evening hours. तो ज़्यादातर क्या होता है, आप 401 साइड जा सकते हो जो कि वेस्ट, दैट वहाँ से यू विल रीच मिसिसागा, स्कार्बरो, नॉर्थ योर्क। लेकिन वो क्या होता है ना, हमेशा वो भरे रहते हैं ट्रैफिक के कारण, और ये टाइम इस लाइक ऑफिस छुट्टी का टाइम है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं व्हिटबी में रहता हूँ, व्हिटबी से नॉर्थ आ जाने का ऊपर, जहाँ पे स्क्यूगॉक, UXBridge, ये सब जगह आता है। तो उसमें क्या आपको ऐसे खाली खाली रोड्स ऐसे एंजॉय करने मिलेंगे। ऐसे देखो कितना सीनिक लग रहा है ये। तो इसीलिए आप ऊपर साइड में आ जाओगे तो इसे ट्रैफिक कम मिलता है, आप रोड्स और विंड एंजॉय कर सकते हो। अभी तो फ़िलहाल सितंबर का फर्स्ट वीक है, तो फॉल यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गए हैं। टेम्परेचर्स सुबह जैसे कि 12-15 ऐसे ही रहते हैं, तो ऑलमोस्ट ठंडा आ ही गया है। अभी
दोपहर को धूप निकलती है तो थोड़ा गर्म हो गया अभी, और इसीलिए मैं ऐसे विंटर जैकेट टाइप का पहन के आया हूँ, जो मतलब भारी होता है, अंदर भीग नहीं जाता है। नॉर्मली मैं समर्स में टेक्सटाइल जैकेट पहनता हूँ। तो अभी ठंड हो गया, और सन जब चला जाएगा देन इट विल बी मोर कोल्डर, विंड ठंडा हो जाता है। और क्या होता है, नॉर्थ साइड आ जाओगे ना, पॉपुलेशन कम है ना यहाँ पे, तो 2-3 डिग्री ऑलरेडी ड्रॉप हो जाता है, तो घर जाते वक्त ठंडा लगता है। तो मेरा तो प्लान रहता है कि मैं 3-4 बजे निकल जाऊँ, लेकिन मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ वो थोड़े बिजी थे, तो उस कारण थोड़ा लेट निकला मैं। ऑलमोस्ट 6 बज गया अभी। मेरे मुंह में ना वो वाला कावा फंस रहा है, तो मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा। मैं तो ठीक है, हाँ अभी मेरा मुंह खुला है सही से। हाँ, तो अभी जैसे ही सनसेट होगा ना 7 बजे के करीब, तो हवा ठंडी हो जाएगी। तो अभी यही आप समर वेयर में बाइक नहीं चला सकते, यहाँ पे ठंडा हो गया है क्योंकि। तो यही यहाँ का वेदर अपडेट है आप लोगों के लिए कि सीज़न ऑलरेडी जाने वाला है। नवंबर तक चला सकते हो अच्छे गियर्स पहन के। मुझे लेफ्ट टर्न लेना है लगता है, हाँ लेफ्ट टर्न लेना है। उसके बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि ठंड बहुत बढ़ जाती है। आप कार ही यूज़ कर सकते हो उसके बाद। लेकिन कोई लोग होते हैं जो बर्फ़ में भी कहीं पे भी चला देते हैं। खैर ये सब बाइक तो बर्फ़ में चलाने लायक है भी नहीं। सो दैट्स वाई माई दिस ईयर्स बाइक राइडिंग विल बी एंडिंग इन नवंबर फर्स्ट वीक। और उसके बाद आपको बाइक को स्टोरेज में डालना होगा। स्टोरेज में मतलब क्या, स्टोरेज मतलब स्टोरेज नहीं, स्टोरेज प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि टैंक फुल कर दो आप, उसमें स्टेबलाइज़र डाल दो। स्टेबलाइज़र डालने के बाद बैटरीज़ को चार्जिंग में लगा दो, या तो ट्रिकल चार्जर बाइक में ही लगा सकते हो, या तो निकाल के अलग से यहाँ पे आता है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी फुर्सत मिले तो, वो मैं चार्ज में लगा के दे सकता हूँ। तो बैटरी हमेशा गुड कंडीशन में रहते हैं नेक्स्ट ईयर तक के लिए। तो यही सब होता है यहाँ पे। फिर से आप अप्रैल मई के आसपास आपका अपना बाइक को तैयार करो, सब कुछ मतलब ऑयल चेंज कर दो। हाँ, मैं ऑयल भी चेंज करता हूँ, तो इंजन ऑयल चेंज कर दूंगा स्टोरेज के पहले। अरे ये बाइक अच्छा इधर जा रहा है। बहुत ट्रैफिक दिख रहा है आज, पता नहीं किस बात की ट्रैफिक है यहाँ पे। हाँ, तो मुझे ना लेट करके ही निकलना होगा। इधर से आया ना, मैं फंस जाऊंगा गंदा। सुनने में आया यहाँ पे एक टोल रूट है 407 बोल के। उसमें क्या होता है ना, टोल लगता है। अभी सुना है 3 से 5 बजे तक फ्री हो गया है, तभी शायद वहाँ से निकल के लोग ये सब आ रहे हैं। या तो 401 में गंदा एक्सीडेंट हुआ होगा, मुझे पता नहीं। तो आते वक्त इधर से तो नहीं आ सकता मैं। सामने से सूरज देवता की किरणें आँख में छुप रही है, फिर भी उपाय नहीं है, आँख छोटा करके चलाना पड़ रहा है। वैसे भी इट्स अबाउट 6.2 किलोमीटर्स। आई विल बी रीचिंग इन लाइक 5 मिनट्स। तो चलिए आपको मीटअप पॉइंट में मिलते हैं एंड सी यू देयर। नहीं, अब सीनरी बहुत अच्छा है, आप देख लो कैसा दिख रहा है। आगे सन है, इधर में ग्रीन फील्ड्स है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, यही बात कर रहा था मैं, उधर में येलो दिख रहा है ना, हाँ वही। हाँ, आज एक बात है कि मैं वायर्ड माइक लगा के आया हूँ, तो होपफुली विंड डिस्टर्बेंस कम आ रहा होगा। मैं भी परेशान हूँ इससे, कैसे किया जाए। बहुत सारा कुछ ट्राई कर लिया, कुछ होता ही नहीं है। ये देखो कितना सुंदर लगता है ऐसा जाने में। ये व्यू देखो, मतलब ग्रीन दिखते हैं ना, ग्रासलैंड टाइप का। ऊपर से सन आ रहा है, मज़ा आ जाता है मतलब देख के। तो इस रोड में स्पीड लिमिट है 80। तो यहाँ पे आप 10-15 किलोमीटर स्पीड लिमिट के ज़्यादा चला सकते हो। जैसे कि मेरा स्पीड है अभी 88, बट इट डिपेंड्स।
पुलिस वाले का कभी मूड होगा ना 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर भी ज़्यादा होगा ना, दे विल फाइन यू। और नॉर्मली नहीं करते हैं अप टू 20 किलोमीटर, स्पेशली ऑन हाईवेज। इन वाले हाईवेज में तो पता नहीं, लोग तो चला रहे हैं क्योंकि मेरे आगे एक कार था वो तो फुल स्पीड में गया है। तो ये भी एक कोई हाईवे है। ठीक है, मैं मीटअप पॉइंट पहुंचने वाला हूँ, तो फिलहाल वहाँ मीटअप पॉइंट के बाद मिलते हैं आपसे। सो बैक ऑन टू द बाइक आफ्टर मीटअप पॉइंट। अभी हम लोग पहले वाले टीम्स में नहीं जा रहे। पोर्ट पेरी बोल के एक छोटा सा जगह है यहाँ पे, वहाँ पे एक टीम्स है। पिछला एक 33 किलोमीटर्स अंदर का रोड है, तो वो अच्छे व्यूज़ आएंगे। जो मैं बोल रहा था खेत वाले इन्फिनिटी व्यूज़ वैसे टाइप के आपको दिखेंगे। तो चलिए अभी राइड कंटिन्यू करते हैं। और ऑन द वे दीपक भाई से मिल चुका हूँ, वो पीछे है मेरे, तो अभी वहीं जा रहे राइड कंटिन्यू करते हैं। आज बहुत ट्रैफिक है हर जगह ना, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या आज। इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो दिक्कत तो नहीं। वैसे नॉर्मली ये सब रोज़ खाली रहते हैं। आगे देखो पैडी का फील्ड है। स्पीड लिमिट्स ये सब रोड्स में नॉर्मली 80 होता है, तो हम लोग ऐसे ही ईजी राइड करते हैं 80 के आसपास ही। तो अभी ऐसे मस्त क्रूज़ कंट्रोल लगा देने का है, 85 पे सेट कर दूंगा एंड देयर वी गो। अभी आप स्टीयरिंग वेयरिंग छोड़ दो, स्टीयरिंग बोल रहा हूँ, ग्रिप छोड़ दो, आप मज़े से जा सकते हो। तो ये शायद ग्रेप्स के खेती होंगे, ग्रेप्स लग रहा है। हाँ, इधर में पैडी का। अभी ये सब जगह पे आ गया ना, तो ठंडा फील होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये पे लोग कम रहते हैं ना, तो थोड़ा ठंडा ज़्यादा लगता है ये सब जगह पे। जैसे ही धूप खत्म होगा ना, ठंडा और बढ़ जाएगा। स्नो टाइम में ये सब रोज़ देखने का मजा आएगा। क्लीन तो होता होगा नहीं इतना रिमोट एरिया में, लोग पता नहीं कैसे आते जाते होंगे। ये साइड में देखो पूरा खेत गोल्डन कलर का निकल रहा है सब कुछ। फिलहाल अभी टाइम हो चुका है 6:52। विल बी रीचिंग देयर बाय 7:17। 8 बजे निकलेंगे और मेरा घर लगभग 1.5 घंटा का आसपास पड़ेगा, तो बाय 9:30 आई विल बी होम। और उसके बाद सो जाना है, क्योंकि कल ऑफिस है। ये व्यू देखो आप, ऐसे मतलब खाली रोड में क्या का खेत है ये तो पता नहीं, बट लुक्स गुड। तो वैसे होता क्या है, राइड करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, काम के चक्कर में बहुत बिजी रहता हूँ, तो इसीलिए मेरे पास और कोई टॉपिक है नहीं व्लॉग्स बनाने का। समझ में नहीं आता क्या मैं बनाऊँ। तो महीने में 3-4 बार राइड करता हूँ, तो उसी के तो सो द नेचर्स ब्यूटी व्लॉग्स बना लेता हूँ और उन्हें अपलोड कर देता हूँ। और नॉर्मली मैं रॉ अनकट वीडियोस ही बनाता हूँ, क्योंकि वैसे अभी इतना टाइम नहीं मिलता है, बस कौन ही देख रहा है मेरा वीडियो, तो व्हाई नॉट। अभी ऐसे मतलब अपनी मेमोरीज के लिए डालता हूँ वीडियोस, और यूट्यूब में सेव रहता है। और बाय द वे मैं DJI Action 4 यूज़ करता हूँ, और विथ वायर्ड माइक, एंड एक 360 भी यूज़ करता हूँ, Insta360 X3, जो कि अभी पीछे लगा हुआ है। उसका कुछ शॉट्स डाल दूँगा मैं आपको। और वायरलेस माइक मैंने पहले ब्लॉग्स में बताया होगा कि विंड नॉइस आता है, तो अभी चिक पैड के नीचे वायर्ड माइक डाला हुआ है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टेस्टिंग अ वायर्ड माइक। पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन ऐसे चिक पैड के नीचे डाल के नहीं किया, तो होपफुली इस बार माइक का आवाज़ सही आ रहा होगा। तो यहाँ पे हो गया है लाइट ग्रीन, लेकिन कार स्लोड है क्योंकि ये राइट जा रहा है।
आगे अगर पूरा खाली होता ना तब इंस्टा 360 में अच्छा व्यू आता। अभी मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि वो फोर्ड वाला व्यू डालना है मुझे, जो कि अच्छे से आ नहीं रहा है। चलो दीपक भाई तो पीछे ही है, लेकिन साइड में नहीं आ पाएंगे शायद, जगह कम है ना। ये है यूएक्स ब्रिज, यहाँ पे पहले आने वाले थे टीम मोटर्स, लेकिन प्लान चेंज, वी आर गोइंग अ बिट फार अवे। वो घर देखो, ऐसे आइसोलेटेड एरिया में इतना सुंदर घर बना के रखा है। ये सब वो मोस्ट प्रोबेबली रिटायर्ड लोग होंगे जो मे बी अभी ऑफिस जाना है नहीं, या तो बड़े बिजनेसमैन होंगे जो मतलब रिमोटली काम कर सकते होंगे। रिमोटली काम भी नहीं कर सकते हो अब, इससे मतलब होता है ना कि कभी कभार ऑफिस जाना पड़ता है रिमोटली। इंटरनेट भी पता नहीं होता तो होगा, लेकिन एक्चुअली पता नहीं। ये हॉर्स रेस कोर्स है शायद, हॉर्स फार्म है, देखो कितना सुंदर से हॉर्सेस है, खेती बनाया हुआ है इसमें। तो ये रहे दीपक भाई जो कि बैंडिट 1250 चलाते हैं। बैंडिट 1250 वो धूम में जो अली का येलो बाइक है ना, यही बाइक है ये। वो 1200 था शायद, बहुत पुराना है। दिस इज़ लाइक 2007 मॉडल, तो ये 1250 है। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, रुको, शायद उसमें आया ही होगा इंस्टा में। अच्छी बाइक है ये। ऑलमोस्ट उन्होंने 1 लाख किलोमीटर क्रॉस कर दिया होगा, मैं आपको पूछ के बताता हूँ। लेकिन सुजुकी जैपनीज बाइक है ना, ख़राब ही नहीं होता है, मतलब चलाए जाओ कुछ नहीं होता है इनको। वो भी अभी यूरोपियन होता, डुकाटी, एप्रिलिया, 1-2 साल में ऑयल लीक करना स्टार्ट कर देंगे ये लोग। इंजन से एप्रिलिया का तो नया कभी इंजन फट जाता है। इनका एक फ्रेंड है जिनके पास एप्रिलिया 660 था, 1 साल में इंजन फट गया, रिप्लेस कर दिया, दूसरा इंजन भी फट गया, तीसरा इंजन में बहुत लफड़ा हुआ, शायद मिला कि नहीं मुझे पता नहीं बाद में। डुकाटी का भी सेम है, मेंटेनेंस बहुत होता है, सेम विद BMW। जैपनीज वाले ख़राब नहीं होंगे, मतलब घर में ही मेंटेनेंस करते रहो एंड दे विल लाइक कीप गोइंग ऑन फॉरएवर। तो यही एकदम मस्त वाला बाइक है। तो ये लेके उन्होंने कैलगरी गया, वैंकूवर गया। मेरा तो 70-80 किलोमीटर में कमर बोल जाता है। तो ये रोड कितने का है? 80 का है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं लॉन्ग राइड तो आजकल नहीं कर पाता हूँ। बेंगलोर में था तो बहुत चलाता था, लेकिन अभी यही शॉर्ट राइड विदिन 100 किलोमीटर के रेंज में ही मैं रहता हूँ। रोड्स बहुत सुंदर दिख रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। हवा ठंडी होती जा रही है, मैंने जैसे बताया था। बारिश मतलब क्या बोल रहा हूँ, बारिश धूप ख़त्म होते ही ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल अभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ रोड्स दिखेंगे आपको। एंड सी यू एट टीम्स। हेलो, तो अभी पहुंच गए टीम्स में। कॉफ़ी और दीपक भाई ने कुछ खाने के लिए लिया है, वो लेके बैठते हैं और खा पी के निकलेंगे 1 घंटे में। फ़िलहाल दीपक भाई से मिलाता हूँ और उनसे पूछते हैं उनके रिसेंट लेजेंडरी ट्रिप्स। और प्रो राइडर है, आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जानने को मिलेगा। हेलो दीपक भाई। हेलो। तो प्रो राइडर कुछ नहीं, प्रो राइडर ये है। महान मैं नहीं, मैं रेगुलर राइडर। देखो, आप जानते हो मेरे ब्लॉग्स देख के, मैं 100 किलोमीटर के अंदर ही रहता हूँ। ये लोग हैं जो वैंकूवर बाइक लेके जाते हैं। तो फिलहाल आप बताओ कि कैसे स्टार्ट किया, कितना किलोमीटर्स टोटल, कितने दिन में किया? मेरा ट्रिप था 11 दिन का। तो स्टार्ट में मुझे करना था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और मुझे ज़्यादा जगह देखने थे। तो फर्स्ट डे मैंने किया टोरंटो से थंडर बे किया मैंने, जो कि 1400 किलोमीटर है। तो सुबह जल्दी निकला, रात को पहुंच गया, टेंट डाला, कैंप में था, सो गया। सुबह उठा, एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि वो विनीपेग से ऊपर रहता है कहीं 200 किलोमीटर, उसने मेरे घर आ जा। कुछ 900-1000 किलोमीटर थे। तो मैंने सेकेंड डे 1000 किलोमीटर किया, उसके घर तक गया। लेकिन उसकी वजह से मुझे 400 किलोमीटर ज़्यादा करना पड़ा, बिकॉज मेरा प्लान था कि मैं
रेजाइना तक जाऊँ, जो कि था 1400 किलोमीटर। तो ये 1000 हो गया, तो 400 दूसरे दिन ऐड हो गया मेरे ट्रिप में। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बोला देखते हैं कितना चला सकता हूँ। तो मैं फिर वहाँ से निकला, मैनिटोबा क्रॉस करके सैस्कैचुअन में आया। सैस्कैचुअन बहुत बोरिंग जगह है, बहुत ज़्यादा बोरिंग। तो उसके बाद फिर सैस्कैचुअन में घुसा, चलाते गए तो रात हो गई अल्बर्टा में घुसते घुसते। तो बस मुझे जाना ही था। तो मैंने फिर चलाता गया, फिर बीच में पता नहीं गूगल मैप से मुझे कोई और रास्ते पे भेज दिया, और अल्बर्टा में मुझे बोला गया था कि रात को मत चलाओ, वहाँ बहुत जानवर होते हैं, मूज होता है, कहीं टकरा जाओगे वगैरह, क्योंकि बाइक में रिस्क ज़्यादा होता है। गाड़ी में आप बैलेंस तो संभल भी जाएगा। तो कहीं बीच में पता नहीं कहाँ था वो, रात को 1 बजे मैं कहीं बीच रास्ते में रुक गया, क्योंकि मेरी पेट्रोल टैंक मतलब रिजर्व तो बहुत पहले आ गया था। उसके बाद मैं बोला कि चल जाएगी बाइक पेट्रोल पंप तक, बट पेट्रोल पंप भी नहीं था। गूगल मैप दिखा रहा था कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप कुछ 180 किलोमीटर दूर था, जो कि चल नहीं सकता था। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि पेट्रोल पंप कौन सा है अगला। तो सरप्राइजिंगली चैट जीपीटी ने बताया कि यहाँ पर एक सिटी है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, वहाँ पर तुमको शायद पेट्रोल मिल सकता है, फ्यूल बडी नाम का है। बट वहाँ गया, वहाँ पर नहीं था। ओके, पेट्रोल ही नहीं था कि नहीं, वो बंद हो गया था आउटलेट। ओके, मैं चैट जीपीटी को बोला कि नहीं है। तो ओके, उससे मतलब यहाँ से कुछ 65-70 किलोमीटर दूर हैना नाम का जगह है, वहाँ पर एक शेल का पेट्रोल पंप है 24 घंटे। तो मैंने फिर उसका नंबर ढूंढा गूगल पे, उसको कॉल किया, तो बोला हाँ 24 आवर्स है। लेकिन अब मेरा ऑलमोस्ट पेट्रोल खत्म हो चुका था। लकीली मैंने एक कैन में 4 लीटर पेट्रोल लिया था, मैंने इंजन ऑयल का कैन में लिया था पेट्रोल। तो मेरी बाइक 15-20 का एवरेज देती है, वो था 70 के आसपास। तो रिस्क था, तो मैं 4 लीटर डाल दिया बाइक में और 60-70 की स्पीड से चलाते गए। अब खाते रहो आराम ठीक से। है। तो मैं चलाता गया, पेट्रोल पंप आ गया। मैं बोला पेट्रोल भरूंगा और आगे जाऊंगा, क्योंकि मैं अल्बर्टा में आ चुका था। ओके, उसके बाद फिर निकलने देखा तो बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। एक तो अल्बर्टा में सुबह ठंड थी, थोड़ा पहाड़ी इलाका। टेम्परेचर कितने के आसपास था वहाँ पे? ऐसा 10 होगा, 10-12, 10 जो कि इतना समर में चला के। सुबह या दिन में? सुबह नहीं, दिन में ठीक था, दिन में 20 के आसपास था। सुबह बस सुबह था। ओके। तो फिर मैं पेट्रोल पंप में लगा, मैं इधर सो जाऊँ क्या। तो एक टेबल और चेयर था, जो सड़क के सो गया। फिर सुबह 6 बजे उठा और चलता गया। सुबह 6 बजे उठा, चलता गया, सीधा पहुंचा कैनमोर, जो कि बैंक के जस्ट थोड़ा पहले सिटी है जहाँ लोग रहते थे। ओके, वहाँ मैंने एक हॉस्टल बुक किया था। तो उसमें बंकर बेड था। बट गया, मैं उसको बोला पार्किंग वार्किंग की जगह चाहिए, और बस उसने बोला ठीक है यहाँ पार्क कर दो, क्योंकि बाइक को ज़्यादा पार्किंग नहीं लगता। ओके। फिर वैसे ही सामान लेके मैं आपका लेक लुई, ये वो जो जगह थे 4-5 जगह मैंने देख लिया। आगे रात को सो गया खाना खाकर। सुबह उठा, चेकआउट किया, और भी जगह थे लोकल देखने थे, जैसे एमरल्ड था, लेक एमरल्ड था, और अपना बहुत सारे जगह थे। तो देख के फिर वापस हाईवे पे निकला, और सब बीच में अथापास्का ग्लेशियर, लेक पीटो, ये सब बहुत सुंदर है। मतलब जो आप वैन से जैस्पर जाते हो, वो रोड इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग। वही रोड के बारे में बताया, जो मतलब आगे में ग्लेशियर्स दिखेंगे, साइड में बड़े बड़े पेड़, जो आइसफील्ड पार्कवे। मतलब मैंने इंडिया में लद्दाख, स्पीति, सिक्किम, ये सब जगह किया है, बहुत सुंदर है। बट ये कुछ अलग ही है यहाँ पे, ग्रीन, क्लीनिनेस, ये सब का कॉम्बिनेशन एक में दिखता है। और लेक का कलर तो अलग ही है। और फिर जैस्पर पहुंचा। जैस्पर में मेरा विश था कि मतलब मेरा बकेट लिस्ट था, मुझे वो स्काई ट्रैप में जाना था ऊपर पीक पे। तो जब तक मैं पहुंचा तब तक वो बंद हो चुका था। तो उसने बोला कल सुबह आओ, 8 बजे चालू होता है। तो मैं बोला अभी रहूँ कहाँ पर, क्योंकि जैस्पर बहुत महंगा था स्टे वे। लेकिन मुझे याद था कि वहाँ पर एक वैपिटी करके एक कैंप साइट था, वहाँ पर लिखा था $30 पर नाइट। तो मैं गया, बोलते कैंप साइट फुल है, अब सामने वाले कैंप साइट में जाओ। तो वहाँ पर गया, तो उसके बाद तो कैंप साइट में गया, तो वहाँ पर उसने दे दिया, मिल गया $22 में, शावर और वॉशरूम के साथ। अमेजिंग था। और फिर अपना रात भर वहीं रहा मैं। तो मैं एक ये दिखाऊंगा कि सुबह कैसे दिख रहा था वो कैंप साइट वहाँ पर। ओके। तो
रात भर रहा, उसने बोला कि टेंट में खाना वाना मत रखना बिकॉज इट्स डेंजरस, राइट। बियर अटैक करता है ना, बेर आता है। हाँ, तो हाँ। उनको अगर वो बेर ने कुछ किया तो हाँ। उन लोग बेर को मार देते हैं। ओके। तो उसने बोला कि ऐसे करना मत। तो सुबह उठा मैं, तो हमारे कैंप साइट पे ऐसे सुबह सुबह एनिमल्स आ गए। दिखाओ एक बार। अच्छा अच्छा लगा, एल्क थे, आप देखेंगे ना। ये मेरा कैंप था, ये एनिमल्स है। ओके। सुबह एनिमल्स आ गए थे ग्रेजिंग के लिए। डियर नहीं है क्या ये लोग? तो डियर डियर एल्क है, ये एल्क है। Elk। एल्क। डियर जैसा ही कि क्या है ये? हाँ, वो डियर जैसे ही होता है लेकिन बहुत बड़ा है ये। दिखाओ तो एक बार अच्छे से। एक मेरे पास, हाँ, तो ये आ गए थे, ये मेरे टेंट के पास आ गए थे। but ये ओह घास जमी यार, है। क्या ये- टेंट है, देखो हाँ। ऐसा। हाँ। तो फिर यहाँ से निकला मैं हाँ। स्काई ट्रैप में गया। स्काई ट्रैप में जाना था, पीक पे गया। ऊपर से व्यूज़, ओह माय गॉड, कुछ ब्यूटीफुल। सो वहाँ से फिर उतरा और फिर सोचा, क्योंकि मुझे जाना था वैंकूवर। बस कुछ 900 950 किलोमीटर थे। तो मैंने नॉन स्टॉप वैंकूवर मारा, रात को पहुँचा, सोया। ओके। दूसरे दिन उठा, एक फ्रेंड थी, उसको सरप्राइज़ दिया मैंने। हाँ, वो मेरे साथ मुंबई में थी। हाँ हाँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं आया हूँ करके। तो वो मिलने आई। हाँ। मिलते मिलते बहुत टाइम हो गया, ओके। दोपहर हो गया। और मुझे बहुत डिस्टेंस कवर करना था। मुझे आना था रेवल स्टॉक, जो Revel बीसी में Stoke, जगह है। yes, हाँ, रेवल स्टॉक जाना था। लेकिन मैं बोला मैं सीधा नहीं जाऊँगा, मैं विस्लर होकर जाऊँगा। तो मैं गया विस्लर होते हुए, बीच में एक राइडर मिले जो आयरलैंड से आए थे बाइक चला के। आयरलैंड से। कनाडा से बाइक चला के कजाकिस्तान जाने वाले थे। वही आपका एक फोटो था ना, हाँ जीएस जी। था क्या, या बहुत पुराना था? नहीं, या- पुराना अफ्रीका ट्रेन था। अफ्रीका ट्रेन। ओके ओके। हाँ तो उनके साथ चला। हाँ। वो तो नज़दीक रुके, बोले मैं रात को नहीं चलाता हूँ। हाँ, ओके मैं तो चला था क्योंकि बरसात हो रही थी। मैं बोला कुछ भी हो चलाना है। ओके। तो फिर मैं मेरे कैंप साइट पहुँचा रात को 1 बजे। हाँ वो तो उधर ऐसे इतनी झाड़ियाँ थी, मुझे लगा भालू वालू होगा। हाँ। तो समझ नहीं आता कहाँ कैंप करो। तो मैंने वो कैंप साइट वाले को कॉल किया, मैं सॉरी बोला उसको कि मैं तेरे को रात को उठा रहा हूँ। हाँ उसने जगह बताया, सो गया। हाँ। सुबह उठा मतलब इतना सो गया कि लेट हो गया सुबह उठने में। और उसके बाद फिर मैं बोला अब मैं नॉन स्टॉप चलाऊँगा, जितना हो सके उतना नॉन स्टॉप चलाऊँगा। ओके। तो मैंने बीसी से नॉन स्टॉप चलाते बीसी से फिर मैंने सैस्कैचुअन अल्बर्टा क्रॉस किया। Okay. अल्बर्टा से सैस्कैचुअन क्रॉस किया, मैनिटोबा क्रॉस किया और ओंटारियो में आ गया। मैं आई थिंक आज दोपहर से कल रात तक मैं बस बाइक चलाता ही गया बिना सोए। सुबह सैस्कैचुअन में एक गैस स्टेशन है, वहाँ पर शावर था, वहाँ शावर लिया, कॉफ़ी भी और चला गया। फाइनली रात को आई थिंक कैनोरा करके कोई जगह ओंटारियो में, वहाँ रुक गया क्योंकि उसके मुझे आगे भी चलाना था। मैंने सोचा था कि मैं थंडर बे तक जाऊँगा, ओके। लेकिन थंडर बे का फ्यूल पंप नेक्स्ट थंडर बे में ही था, जो कि 353 किलोमीटर्स था और मेरी बाइक उतने जा नहीं सकती थी। तो गैस स्टेशन वाले को बोला कि मैं इधर टेंट डाल के सो सकता हूँ। मैं सो गया, आराम से उठा, फिर निकला, फिर चलाते गया। लेकिन प्रॉब्लम था कि जो थंडर बे का रोड है वो आपका लेक सुपीरियर को लग के चलता है और थोड़ा अंधेरा होने लगा था। ओके। तो एक दोस्त ने एडवाइस किया कि वहाँ मत रुक, चला मत, बीच में कोई टाउन आएगा एक वाइट रिवर करके, वहाँ रुक जाना। ओके। तो वाइट रिवर बहुत छोटा सा टाउन है, वहाँ पर मैं रुका। वहाँ पर होटल्स नहीं है, लेकिन एक पार्क था वहाँ पर, वो उसमें फ्री कैंपिंग था, ओके। विनी द पू पार्क। ओके। वो एक्चुअली स्टोरी के हिसाब से जो विनी द पू कार्टून है वो वहाँ से निकला था, ओके। वो वहाँ से आए थे। ओके। तो वहाँ पर एक कोई जेंटलमैन थे, उन्होंने वो पूरा जगह खरीदा था, उन्होंने उसको कैंप साइट बनाया हाँ। और वो लोगों को फ्री कैंप करने देते ताकि लोग आके उस टाउन को थोड़ा बिजनेस दे सके। ओके। बहुत बहुत क्यूट सा टाउन था वो वाइट रिवर। बस वाइट रिवर से निकला, उसके बाद मैं पहुंचा, आई थिंक आई रीच्ड नहीं, इसके पहले मैं थंडर पे पहुंच गया था। ये थंडर पे से वाइट रिवर आया मैं, बिकॉज थंडर पे से मुझे नॉन स्टॉप करना था टोरंटो, लेकिन थंडर पे मैं हाईवे चलाते आ रहा था तो साइड में एक ये आया, बोर्ड आया कि कनाडाज टॉलेस्ट सस्पेंडेड ब्रिज। मैं उधर चला गया, पूरा दिन उधर ही वेस्ट हो गया मेरा। वेस्ट मतलब घूमने में ही गया। ओके। उसके बाद शाम को निकला तो मैं वाइट रिवर में रुक गया। फिर वाइट रिवर से टोरंटो कुछ 1000 किलोमीटर था। ओके। बस वाइट रिवर से फिर मैंने नॉन स्टॉप टोरंटो मारा, मतलब आराम से निकला मैं, दोपहर को निकला और रात को 12 बजे फिर घर आ गया। ओके। बस 12 बजे घर आ गया और सो गया और दूसरे दिन ऑफिस। ठीक है, आप अभी ये बताओ कितना टोटल किलोमीटर हुआ, टोटल राउंड ट्रिप? राउंड ट्रिप कुछ 9570 हुआ 9,000 जाके आके।
तो Lots of आपको अपने रहने के लिए टेंट यूज़ किया और एयरबीएनबी या मिक्सचर? दोनों का मिक्स यूज़ किया मैंने। एक्चुअली पूरे ट्रिप में मैंने 11 दिन में खाने और सोने में ओके। सिर्फ $600 खर्च किए। खाने सोने में 600? मतलब दिन का Okay. $60 भी नहीं। Okay. क्योंकि गैस स्टेशन पे 2 दिन सो गया, हाँ। एक दिन वहाँ सो गया और एक बार तो $20 में हो गया। और क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने रेडी टू ईट खाना मैं ले गया था ओके मेरे साथ। ओके वो एक अशोका ब्रांड करके एक रेडीमेड खाना था, टेस्टी, वेरी टेस्टी फूड। ओके। वो गिट्स और इससे भी अच्छा है, तो आप MTR से। आप कोई बर्नर लेके गए थे हाँ, साथ मेरे में? पास गरम? गैस स्टोव था, स्टोव और बर्तन थे मेरे पास कैंपिंग वाले। ओके और पराठा वराठा सब लेके सुबह उठता था, आलू पराठा बना के खाता था। ओके और मेरे पास ये भी था, वो रेडीमेड टी पैकेट्स आते हैं, रेडी टू मेक टी, जिसमें दूध डालने की जरूरत नहीं है। तो कुछ नहीं, तो खाने पीने का खर्चा ही नहीं था। और मैं दिन में एक ही मील खाता हूँ ना, मैं बाइक चलाता हूँ, मुझे भूख नहीं लगती और मैं एक मील पे रहता हूँ। फ्यूल कितना हो रहा है? हाँ, कितना फ्यूल का मेरे हिसाब से कुछ $900 खर्च हुआ। 900? हाँ, तो काफ़ी बजट में हो गया अगर देखा जाए तो। बाकी लोग जितना अगर एयरबीएनबी होटल में कुछ $1,500 में हो गया। नाइस फॉर 11 days इज नाइस। नाइस नाइस। लेकिन वही ये कम में हुआ है, लेकिन मेहनत डबल गया होगा। आप सोचो बाइक में गए होंगे जहाँ पे लोगों का 100-200 में फंस जाती है, 9,000 इन 11 days। तो ये हुए ना प्रो राइडर, आप खुद ही बताओ। नहीं, प्रो राइडर नहीं है कुछ, बस लंबा राइड करना है। तो इनका एक चैनल है लेजी राइडर बोल के, ये 2-3 वीडियो डाला होगा क्या? थोड़े डाले मैंने। तो आपको ये जर्नी डालना चाहिए, तो आप डालो। कोई ये वीडियो देख रहा है तो इनका चैनल में वो देख लेना, इनका जर्नी 11 दिन का सब रिकॉर्डेड है आपके पास। 4 मेमोरी कार्ड फुल हो गया मेरे। हाँ, तो शायद से डालेंगे तो देख लीजिएगा आप, बहुत अमेजिंग जर्नी दिखने वाला है शायद। तो अभी खा के ख़त्म हुआ, आप कॉफ़ी लो, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे निकलेंगे। और ऑलमोस्ट 8 बज गए, घर पहुँचते शायद 9:30 तक बजेगा। बाइक में निकलते टाइम एक बार फिर से थोड़ा दूर ब्लॉक कर दूंगा और उसके बाद वील क्लोज इट देयर। सी यू एट द बाइक अगेन। ओके, सो आई एम बैक ऑन टू द बाइक। अभी अपडेट ये है कि मैं अपना निकल लूँगा, दीपक भाई का रास्ता थोड़ा आगे अलग से है, तो विल सी हिम ऑन द नेक्स्ट राइड। तो अभी उनको सी ऑफ करते हैं। मुझे ऐसे यहाँ से लेफ़्ट जाना है, उनको शायद सीधा जाना होगा, उनको लंबा जा पड़ेगा थोड़ा। नहीं, उनको भी यही आना है। आगे में एक और बाइक दिख रहा है, ट्रेसर है कि क्या है पता नहीं, वो शायद BMW का भी हो सकता है, पता नहीं। आपका भी इधर है? ओके, चलो। तो ऑलमोस्ट इट्स अराउंड टाइम अभी हो गया है 8:36, नो 8:10। माई होम इज़ अराउंड 27 kilometers and 26 minutes, so I'll be reaching at 8:36। और दीपक भाई अपने फॉग लाइट जलाते हुए, पावर तो अच्छा लगा था। I hope the camera angle is good. Let me check एक बार। I think सही आ रहा होगा, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। ओके, तो अभी ऐसे यहाँ पे नॉर्मली समर टाइम में 9:30 तक सन रहता है। यहाँ अभी जैसे कि मैंने बोला ठंड आ चुकी है, दैट्स वाई 8 बजे भी अंधेरा हो गया है, लेकिन बट स्टिल रोशनी है। कैमरा में पता नहीं कितना दिख रहा होगा, लेकिन स्काई देख सकते हो अभी भी ब्लू है थोड़ा। इस साइड में सनसेट हो रहा होगा तो इधर में ज़्यादा रोशनी है। तो अभी जैसे कि बोला था ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरा जैकेट अच्छा है, ये थोड़ा ऑल वेदर जैकेट है, हैवी वाला जो टूरिंग वाला होता है। सो आई एम फीलिंग लिटिल बिट वार्मर। नहीं तो जो टेक्सटाइल जैकेट होता है ना, जो नेट वाला होता है, उसमें तो बहुत ठंडा लगता है। एक दिन मैं ऐसे आ गया था जब तक धूप था तब तक तो सही लग रहा था, जैसे ही धूप मतलब सनसेट हुआ काँप रहा था मैं ठंड में, तो इट वाज दैट चिली। तो ऊपर में है मून, इधर है सनसेट,
और बीच में हम घर की ओर बढ़ते हुए, और फिलहाल आई विल बी क्लोजिंग द ब्लॉग नाउ. Thank you for watching and tagging along. See you in the next one. Bye for now.